बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि क्या गंदम में जिंक का इस्तेमाल ज़रूरी है। पहले यूरिया और डीएपी की कीमतें ज़्यादा हैं और क्या क्या डालें, मसला बहुत है। मुंजी को तो आपको मालूम है कि जिंक मुंजी तो खींचती बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा जिस तरह नाइट्रोजन फास्फोरस की ज़रूरत है उसमें तो बहुत ज़रूरी है, और फसलें भी हैं। लेकिन गंदम में उतनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि गंदम की जो काश्ती हालात है ना, ये वतर में काश्त होती है, उस तरह पानी खड़ा नहीं होता, ऑक्सीजन गुजर रही होती है, तो इसमें तो दस्तयाबी के मसाइल उतने नहीं है। वैसे तो हमारी ज़मीनों में कुदरती तौर पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स काफ़ी अच्छी मिकदार में जो है ना ये पाए जाते हैं, लेकिन हमारे काश्ती तरीके इस तरह के हैं, खारी पानी का इस्तेमाल है और बहुत सारी ऐसी वजूहत की वजह से ये एलिमेंटल तवाज़न जो है ना, इनका बैलेंस जो है वो बिगड़ चुका है। लीबिग्स लॉ ऑफ मिनिमा एक रूल है कि वो मिस्टर ली कहते हैं कि अगर एक माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए ना, तो बड़े खुराकी अज्जा की दस्तयाबी भी बिगड़ जाती है। तो बात यह है कि हमारे जिस तरह के हमारे इंटेंसिव किस्म की काश्तकारी हो रही है, साल में दो दो तीन तीन फसलें उगाने का जो ट्रेंड चल गया हुआ है, तो इन हालात में जो है ना सप्लीमेंट्री तौर पर जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट जिंक खास तौर पर ये जिंक डालना जो है ये ज़रूरी हो गया है। इंडिया में तो बहुत यूज़ होता है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट काफ़ी ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हमारे अभी रिवाज नहीं है। देखें, जहाँ ज़मीन के अंदर कलाठापन मौजूद है या रेतली ज़मीनें हैं ना, और पीएच हाई है, या इस तरह की मसाइल वाली जितनी ज़मीनें हैं ना, वहाँ बिल्कुल ज़रूरी है उन खेतों में जिंक जो है ना ज़रूर इस्तेमाल की जाए। ख़ासतौर पर यूरिया के साथ मिला के डालना जो है ये बेहतर है। जिंक इस्तेमाल की जाए तो आपको पता है ये ग्रोथ हार्मोन पैदा करती है, तो बाद में जो हम ग्रोथ हार्मोन की जिब्रेलिक एसिड की स्प्रे करते हैं, ये है जी टिलरिंग ज़्यादा हो जाए तो इसको अंदर ही खुराक में ही दे दी जाए ना, तो इसकी टिलरिंग कैपेसिटी में इजाफा हो जाता है। तो सेहतमंद ज़मीनों में जहाँ खासतौर पर नहरी पानी लगता है और या ट्यूबवेल का फिट पानी है, कोई ज़मीनी पीएच जो है ना 7, 7.5 या 8 के करीब भी है, फसलें अच्छी हो रही हैं, तो वहाँ पे इजाफी तौर पर जिंक इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। देखें, जिंक की चिलेटेड हालत इस्तेमाल करना जो है ना ये ज़्यादा मुफीद साबित होता है। लिबरल जिंक तो शायद अब एंग्रो की वो तो अब शायद बंद हो गई है, या मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी के मसाइल हैं, हर कंपनी के पास मौजूद है। इसका मेरा मशवरा ये है कि जिंक के जो है ना चिलेटेड फार्म 500 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से आप फ्लड कर दें, या 250 मिलीलीटर जब हम उस वक्त स्प्रे करें जब हम जड़ी बूटी मारदार स्प्रे करते हैं, उसके साथ मिला के जो है ना ये स्प्रे कर देना काफ़ी, क्योंकि इसके असल में रोज जो पौधे के फसल के अंदर उसे 60-70 ग्राम 80 ग्राम होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती, तो वो इस तरह भी पूरी की जा सकती है। दूसरा तरीका ये है कि जब हम यूरिया खाद डालते हैं उसके साथ जिंक मिला के डाल दें, 2 किलो 3 किलो ये डाल दें तो इसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। बल्कि मैं समझता सबसे ईजी तरीका यही है कि ज़बरदस्त यूरिया इस्तेमाल कर लें, उसके साथ जिंक भी आ जाती है। तो ये है मामला कि जिंक का इस्तेमाल है तो ज़रूरी, लेकिन जो बिल्कुल सेहतमंद ज़मीनें हैं वहाँ पर ज़रूरी नहीं है।